हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं। हम सब मनुष्यों के कल्याण का कोई साधन, कोई कथा, ऐसी कथा कहिए जिसे कलयुग के मनुष्यों का उद्धार हो सके। और मुझे वो कथा सुनाइए जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है ना, आनंद स्वरूप है। वो कथा हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विमल कथा कर कीन अरंभा, विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद संभा, सुनत न साहि काम मद संभा, विमल कथा कर कीन अरंभा, विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद संभा, सुनत न साहि काम विमल कथा कर कीन आरंभ। सूत जी कथा श्रवण करा रहे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक दिन की बात है। एक दिन नारद जी के मन में ख्याल आया कि बहुत दिन हो गया भगवान शिव से मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई। आज कैलाश पर चलते हैं और भगवान शिव से भेंट करते हैं। नारद जी वहां से अपनी बीड़ा उठाए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां देखा तो मैया बैठी है। भगवान भोलेनाथ वहां पर नहीं है, मैया बैठी है। अब मैया ने नारद जी को देखा, कहा आओ बेटा आओ बैठो। आसन दिया बैठने के लिए। नारद जी बैठ गए। हाल चाल होने लगी। और बेटा सब ठीक है, कहाँ से आ रहे हो? नारद ने कहा कि बहुत दिन हो गया था, मन में ख्याल आया कि चलो आज भगवान शिव से भेंट करके आते हैं, मैया से मुलाकात करके आते हैं।
आपसे मिलने की इच्छा हुई चले आए, लेकिन यहाँ तो आप ही अकेली बैठी हैं, बाबा कहाँ हैं? बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? मैया चुप हो गई। कहा कि बेटा क्या बताऊं, बस यही उनमें कमी है। जहां जाते हैं आज तक कभी बता के नहीं गए। कोई भक्त याद करता है ना तो अपना डमरू और त्रिशूल उठाए और वहां से रवाना हो लेते हैं। हमें इतना नहीं बता के जाते कि मैं जा कहाँ रहा हूं और कितने बजे तक आऊंगा, कुछ नहीं बताते। हालचाल हो रही थी, इतने में ही मैया ने ला करके लड्डू रखा खाने के लिए। हाँ, हाँ, बेटा नारद ये लड्डू खाओ। मैया ने कहा, नारद जी ने कहा कि क्या लड्डू खाऊं? आया था मुलाकात करने के लिए, वह मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, और पता नहीं कितनी देर में आएंगे, हमें बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। ना जाने कितनी देर में आएंगे। तो मैया ने कहा कि बेटा क्या करूं, ये हर घर की स्थिति यही है। ये पुरुष लोग जब घर से जाते हैं बाहर ना, तो ये घर में ये बोल के नहीं जाते कि मैं कितनी देर में आऊंगा, है ना, कितनी देर में आऊंगा। क्योंकि पुरुष लोग भी बहुत होशियार हो गए और स्त्रियां उनसे भी ज्यादा होशियार हो गई। वो बड़े प्रेम पूर्वक अगर उनको कोई काम निपटाना रहता है ना, बाजार जाना है, किसी पड़ोसन के यहाँ जाना है, कोई काम करना है या ब्यूटी पार्लर जाना है, तो वो बड़े प्रेम से पूछेंगी ड्यूटी जा रहे हो? हाँ जी ड्यूटी जा रहा हूँ। लगभग कितने बजे तक समझो आओगे? लगभग कितने बजे तक आ जाओगे? तो जो साधारण पुरुष है वो तो बता देगा कि भाई मैं 3 बजे तक आऊंगा, 3 बजे तक मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है। क्यों क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी, बस और कोई बात नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी कि कितने बजे तक आओ। पूछ तो लिया कि कितने बजे तक आओगे, और जो अपना निजी काम था, बाजार जाना था या पड़ोसन के यहाँ जाना था, उसी बीच में उस काम को निपटा ले, क्योंकि पता है कि वो 3 बजे तक आएंगे, उस बीच में आना नहीं है उनको। तो जो अन्य कार्य हैं वो सारे कार्य वो जो है निपटा लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, हम लोग तो पुजारी हैं भगवान के और ज्योतिष का भी कार्य करते हैं, तो हम लोगों के पास भी जो है तभी जो है आती हैं जब देख लेती हैं कि अब वो चले गए, अब वो चले गए ड्यूटी पर, अब चले पंडित जी के पास हैं। और नहीं तो पंडित जी से फोन करके पूछ लें कि महाराज जी अगर समय हो तो 10 मिनट का समय आप ही दे दीजिए। तो बीच का जो कार्य है ना वो उनके अनुपस्थिति में ही सब निपटा लिया जाता है। उनको पता नहीं लग पाता है कि पंडित जी आए थे या ये खुद पंडित जी के पास गई, पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तो 3 बजे के चक्कर में है कि 3 बजे ही आएंगे, उनका तो ड्यूटी है उनकी करनी। भगवान भोलेनाथ ने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब नारद जी के दिमाग में आया कि यहां तक आया हूं, लाओ कुछ झगड़ा ही लगा दो। नारद का काम क्या है कि जिसके घर में शांति वहां अशांति फैलाना, वही नारद का काम है। मोहल्ले में भी नारद होते हैं, है ना, कुछ मोहल्ले में भी एरिया वाइज नारद होते हैं, कहीं से आ जाते हैं, वो भी हो सकता है ब्रह्मा की संतान हो, है? तो नारद जी ने कहा कि मैया एक चीज बताओ, जब वो ये नहीं बता के जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने बजे तक आऊंगा, कितनी देर में आऊंगा, तो उन्होंने तो आज तक तुम्हें कोई बात ही नहीं बताई होगी। बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, आज तक उन्होंने मेरे से कोई भी बात पर्सनल कोई नहीं की है,
कोई बात आज तक उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। हमारे पास तो शांति पूर्वक बैठते ही नहीं, जब बैठते हैं तभी कोई ना कोई भक्त आ जाता है और उन्हीं के चक्करों में लगे रहते हैं। हमसे तो उनसे बात ही नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? अब तो मैया का दिमाग घूम गया कि बेटा तुम बात तो ठीक कह रहे हो, मुझे इतने वर्ष हो गया शादी करके आए हुए को, इतने साल से मैं इनके पास रह रही हूं, आज तक मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं इनसे पूछूं कि ये मुंडों की माला किसकी है, और न कभी उन्होंने मुझे बताया। कोई बात नहीं है, आज आने दो, आज आते ही उनकी क्लास लगेगी। अब नारद ने पूरी तरह चूड़ी ऐंठ दी माता जी की। चूड़ी ऐंठ करके नारद जी कहते हैं कि अच्छा माता जी अब विदा चाहता हूं, मुझे चलने दो। अब मैया को तो आग में झोंक दिया, खूब आग बबूला हो गई। बात तो ठीक है, आज तक कुछ बताया ही नहीं कि ये मुंडों की माला किसकी गले में लटका के घूम रहे हैं। आने दो, आते ही आज मैं पहले यही प्रश्न करूंगी। नारद जी वहां से उठे, अपनी बीड़ा लिए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए भाग गए। अब नारद भगे जा रहे हैं, संयोग बस भगवान शिव का आगमन होता है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का कैलाश पर आगमन हुआ। तो जैसे भगवान शिव अपनी गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर एक अनोखी घटना देखी जो कभी नहीं देखा था। रोज तो घर में शांति रहती थी, आज अशांति नजर आ रही। पानी का गिलास आया भगवान के सामने, और गिलास आया ना तो उसमें जोर से खट से रखने की आवाज हुई। देखिए आप जो है भावनाओं को समझ लीजिएगा। जब प्रेम पूर्वक आपको कोई जल पिलाएगा ना, तो बड़े प्रेम से आपको प्लेट में रख करके और हाथ में देगा कि प्लीज जल ग्रहण कीजिए। और जब गुस्से में कोई बात होगी ना, तो गिलास को रखने की आवाज होगी, खट से आवाज होगी, गुस्से में गिलास रखा गया। अब शंकर भगवान ने कहा कि देवी क्या बात है, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ये गिलास इतनी जोर से आवाज क्यों कर रहा है, क्यों पटका आपने? ये सबकी स्थिति होती है, भगवान शिव की पार्वती की स्थिति नहीं, हर घर की कहानी है। जब थोड़ा सा कुछ खटपट हुआ घर में, तो गुस्सा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तेज जो चाल होती है ना पैरों की, चाल थोड़ी तेजी हो जाती है, बर्तन खटकने लगते हैं ऊपर, है ना, बर्तन भी खटकने लगते हैं, और चाल भी तेजी हो जाती है, और आवाज थोड़ी और तेज हो जाती है, बर्तन वगैरह रखने की मतलब प्रक्रिया ही बदल जाती है। मतलब मानो ऐसा लगता है कि भूकंप आने वाला है। गुस्सा कैसे जाहिर करें गुस्से को? माता जी ने जल ला करके रखा। भगवान शिव ने कहा कि देवी क्या बात है, मूड खराब है क्या, क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ नहीं बोली। कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है। बात नहीं करना है? हाँ, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं बात करोगी, कोई आया था क्या घर में? कहा कि नहीं, कोई नहीं आया था। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मूड खराब होने का तो कुछ तो कारण है, या तो कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई घर में जरूर आया होगा और तुम्हारा कान भर के जरूर गया, कुछ तो बात है, ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान शिव ने तुरंत ध्यान लगाया, देखा, जैसे ध्यान लगाया देखा तो नारद जी अपनी वीणा लिए भगे जा रहे हैं। अरे वाह बेटा, किसी के घर में शांति नहीं रहने दोगे? अच्छा, तुम्हारा आगमन हो गया था मेरे घर में, हैं? ये नारद की लगाई हुई झगड़ा है, इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। अच्छा भाई, देवी नारद आया था क्या? हाँ आया था। बताओ क्या कहना चाहते हो? नारद आया था, कुछ कह गया क्या? कहा नहीं, नारद ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ।
क्या कहना चाहती हो बताओ। मैया ने कहा एक बात बताओ, इतना दिन आपके साथ रहते हुए हो गया, आज तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं और कितने देर में कितने बजे तक आऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा, पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बेटा चाहे कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना आना ना चाहिए। बेटी मेरी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। श्री राधे। भजन को गाना चाहिए। इस भजन भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान शिव ने कहा,
कि देवी मेरी गलती कहाँ है ये बताओ। कहा कि प्रभु इतना दिन आपके पास रहते हुए हो गया, आज तक आपने अपना कोई भेद मुझे नहीं दिया। ऐसा कौन सा भेद है जो मैं आपसे छुपाता हूं? मैंने तो कोई भेद ही नहीं छुपाया कोई। जिस दिन घर में पत्नी का मूड ऑफ होता है उस दिन तमाम इस तरीके के कटाक्ष होते हैं घर में। आपने ही कौन सा अपना बता दिया हमें? मैया ने कहा कि प्रभु झूठ मत बोलो, इतना दिन हो गया आपने मुझे ये तक नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंड लटका के घूम रहे हो? कोई और है क्या दिमाग में? भगवान शिव मुस्कुराने, भगवान शिव हंस पड़े। भगवान शिव ने कहा कि देवी जब नहीं कुछ मिला तो यही आरोप और प्रत्यारोप ही करना रहा, बाकी है? यही कहोगी कि मेरे जीवन में कोई और है? अरे आपने ही तो चुना है ना कि जन्म जन्म रही रगरी हमारी, बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। है तो जब आपने मुझे चुन लिया तो मैंने भी आपको चुन लिया। अभी भी आपको शंका हो रही मेरे ऊपर? अभी भी शंका है? और एक बात समझ लो, अनेक घरों में शंका की लड़ाई है, अनेक घरों में शंका की बीमारी है। अच्छा, शंका अगर किसी पे हो गया, चाहे पति पे शंका हो रही हो और चाहे पत्नी पे शंका हो रही हो, तो शंका की तो कोई दवाई आज तक बनी नहीं है ना। शंका का कोई इलाज नहीं है। शंका का तो मात्र केवल समाधान ही बैठ करके समझौता हो सकता है ना। समझौता ही हो सकता है, बाकी इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं। अरे शंका के माध्यम से जो घरों में लड़ाइयां होती, वो लड़ाई जल्दी शांत भी नहीं होती। भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम मेरे ऊपर शंका करती हो, मैंने पता है आज तक क्यों नहीं बताया आपको। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि यदि मैंने आपको इन मुंडों के बारे में बता दिया ना तो आपको दुख होगा, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें बताने के लिए उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं तुमको दुखी नहीं देखना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा कि हे देवी जब सुनना ही चाहती हो ना तो लाओ मैं तुमको बता ही देता हूं। ये सारे मुंड जो है ना, ये 108 जो मुंडों की माला जो हमने पहनी हुई है गले में, ये सब तुम्हारे ही मुंड है। मेरे मुंड? हाँ देवी तुम्हारे ही मुंड हैं। क्यों? ये मेरे मुंड इतने कैसे हो गए? भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं तो आदि अनादि अखंड अभेद हूं। मेरा न तो कोई जन्म हुआ है और न ही मेरी कोई कभी मृत्यु होती है, लेकिन तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हो। तो मैं अब देखो, अभी तुम मुझे मेरे ऊपर शंका कर रही थी ना, देखो अब तुम मेरे बारे में विचार करो। जब तुम मर जाती हो, तुम्हारा शरीर छूट जाता है ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मरने के पश्चात तुम्हारे मुंडों को ले करके मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि हे देवी अगर विवाह होगा तो तुम्हारे साथ ही होगा, क्योंकि तुमने भी यही संकल्प किया है ना कि जन्म जन्म रही रगरी हमारी, वरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी। तो ये तो देवी तुम्हारे ही मुंड हैं। तुमको इसीलिए कभी मैंने नहीं बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुख मानो, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। कहा कि प्रभु मुझे इसकी पूरी कथा मुझे सुनाओ। भगवान शिव ने कहा कि देवी आओ आओ मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। जब देवी ने कथा सुनने का आग्रह किया ना, तो उस समय भगवान ने कहा है रामचरितमानस में, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज
धन्यवाद क्यों कर रही हैं? क्योंकि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग